Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS channel where we are discussing different topics of history, polity, economics, environment and current affairs. फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री में ऐसे कई बड़े बड़े नायक हुए हैं, ऐसे कई महान शासक हुए हैं जिन्होंने अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से न केवल बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना की है, बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की है, बल्कि कला को संरक्षण देकर, साहित्य को संरक्षण देकर इसको जो है उच्च स्थान दिलाया है भारतीय इतिहास में। और इसके साथ ही साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति, विशेष तौर पर भारतीय धर्म के संरक्षण और प्रचार प्रसार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे कई शासक, विशेष तौर पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ऐसे कई शासक हैं जिनको इतिहासकारों की दृष्टि में इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला है जितना वो इतिहास में अपना स्थान रखते हैं, इतिहासकारों की दृष्टि में उपेक्षित रहे हैं। विशेष तौर पर मैंने बताया कि मध्यकालीन भारत में जो सल्तनत काल के शासक है और जो मुगल काल के शासक है, वहाँ छोटे छोटे शासकों को भी, रजिया जैसे शासकों को, बलबन जैसे शासकों को या हुमायूं जैसे शासकों का आपको नाम सुनने को मिलेगा, लेकिन इन शासकों का नाम बहुत या तो लिया ही नहीं गया है, या तो छुपा ही रहा है, या जो है वो उनको उतना स्थान नहीं मिला है जिसको वे दावेदार थे या जिसको वो डिजर्व करते थे। तो ऐसे कई अनसंग हीरो हैं इंडियन हिस्ट्री के। तो उन्हीं अनसंग हीरोज की हम बात करेंगे, विशेष तौर पर जैसे दक्षिण भारत के चोल वंश के जो राजराज फर्स्ट थे या राजेंद्र फर्स्ट थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है दक्षिण भारत के हिंद महासागर क्षेत्र के में अपने साम्राज्य का विस्तार करने में, या काकतीय वंश की रुद्रमा नाम की रानी है, या किट्टौर की चिन्नम्मा है, या सातवाहन वंश के जो शासक है खासतौर पर सातकर्णी फर्स्ट है, या देवी अहिल्याबाई होलकर है हमारे मालवा की, इंदौर की, या फिर आप देखिए कि कन्नौज के यशोवर्मन है, बंगाल के पाल वंश के धर्मपाल है, देवपाल है, और कश्मीर में आप देखिए कि ललितादित्य मुक्तापीड़ जैसे शासक हुए हैं जिनको कश्मीर का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन ये ऐसे शासक हैं जो इतिहासकारों की दृष्टि में इनको अनसीन किया गया है, इनकी अनदेखी की गई है, जो बहुत अक्षम्य है। अब पता नहीं जानबूझ के की गई है इस तरह की अनदेखी या अनजाने में की गई भूल के कारण ये छूट गए हैं, ये तो इसका निर्णय और इसका एनालिसिस तो आपको करना चाहिए। मैं उन ऐसे अनसंग हीरोज़ की, ऐसे छुपे हुए हीरोज़ की चर्चा आज इन वीडियोज़ में, अगले कुछ वीडियोज़ में करना चाहते हैं। विशेष तौर पर आज हम चर्चा करेंगे बप्पा रावल की। बप्पा रावल जो मेवाड़ के गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और जिन्होंने अपने पराक्रम से एक बड़ा साम्राज्य उत्तर पश्चिम भारत में स्थापित किया, भारतीय संस्कृति को, खासतौर पे वास्तुकला को बढ़ावा दिया और भारतीय धर्म को जो है उसका जो यथा योग्य महानतम स्थान था वो दिलाने का प्रयास किया बप्पा रावल ने। तो बप्पा रावल आज हमारी चर्चा का विषय होंगे। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल और मैं हूं आपका मित्र सुनील सिंह। बप्पा रावल के जीवन के अलग अलग पहलुओं को देखेंगे, उनका आरंभिक जीवन देखेंगे, उनकी विजयों की चर्चा करेंगे और उनके जो खासतौर पे उनके शत्रुओं के साथ उनके जो संबंध थे, कूटनीति थी, वो देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि उन्होंने जो वास्तुकला को जो महत्व दिया है और ख़ासतौर पे भारतीय सनातन धर्म को संरक्षण में जो योगदान दिया है इनकी। तो देखिए, बप्पा रावल जो है मूलतः गुजरात के हैं और उन्होंने जो है मेवाड़ के क्षेत्र पर, जो दक्षिणी राजस्थान का चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर अधिकार किया और वहाँ उन्होंने मौर्य वंश के शासकों को पराजित किया। मान मौर्य नाम का एक राजा था, उसको पराजित किया। ये बात है 8th सेंचुरी की, 8वीं शताब्दी की। 713 में माना जाता है कि जन्म हुआ है बप्पा रावल का और वो 8वीं शताब्दी ही उनका कार्यकाल रहा है। तो उसमें जो है उन्होंने मान मौर्य नाम के शासक को पराजित किया एंड ही एक्वायर्ड मेवाड़, और फिर धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ का राज्य जो है उसका विस्तार किया। और मैंने बताया कि इनको वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक बड़ा राज्य स्थापित किया। वैसे जो गोहिल वंश है, जिसको हम सिसोदिया वंश भी कहते हैं, अब इसको भी समझ लीजिए, गोहिल वंश या सिसोदिया वंश मेवाड़ का सबसे बड़ा राजवंश है और विश्व के इतिहास में सबसे पुराना राजवंश है। ध्यान रखिए, जिस राजवंश की शुरुआत बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में की थी, वो आज 21वीं शताब्दी में भी चल रहा है। आपने सुना होगा रिसेंटली जो है उदयपुर में जो है राज तिलक हुआ है इसी वंश के लोगों का। तो वो जो गोहिल वंश है या सिसोदिया वंश, उसके संस्थापक है बप्पा रावल, जिसमें आपने राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह और राणा प्रताप जैसे महान शासकों की श्रृंखला जो है दिखाई देती है। तो वो बप्पा रावल उसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। मैं बार बार वास्तविक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि अगर
देखा जाए तो इसकी स्थापना एक गोहिलादित्य नाम के शासक ने की है, जो बप्पा रावल के पूर्वज है। लेकिन एक राजवंश के रूप में, एक बड़े राज्य के रूप में जो प्रतिष्ठा दिलाई है मेवाड़ को, गोहिल वंश को, दैट वाज क्रेडिटेड टू बप्पा रावल। उसका क्रेडिट, उसका श्रेय जाता है बप्पा रावल को। तो बप्पा रावल ने इस राज्य की स्थापना की और इसको आगे बढ़ाया। उन्होंने कई राजाओं के विरुद्ध विजय भी प्राप्त की, प्रतिहारों के विरुद्ध भी विजय प्राप्त की। हालांकि प्रतिहार खासतौर पे नागभट्ट फर्स्ट बाद में उनके सहयोगी भी बने। उन्होंने उत्तर भारत में भी कई युद्ध लड़े हैं। उत्तर भारत में भी कन्नौज के शासक से भी, यशोवर्मन से भी उनको सहयोग मिला है। ध्यान रखिए, यशोवर्मन जो है वो कन्नौज के शासक है और कन्नौज के मौखरी वंश के शासक है। सम्राट हर्ष के बाद जो है यशोवर्मन ने कन्नौज की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया है। तो इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की। लेकिन सबसे बड़ी जो विजय मानी जाती है, सबसे बड़ी जो उनकी उपलब्धि है राजनीतिक क्षेत्र में या साम्राज्य निर्माण के क्षेत्र में, वो है मुस्लिम शासकों के विरुद्ध। आपको याद होगा कि 8वीं शताब्दी में ही भारत में पहला मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ है। एंड दैट फर्स्ट मुस्लिम अटैक ओवर इंडिया वाज मेड इन 712 बाय मोहम्मद बिन कासिम। आपको याद है किसके विरुद्ध मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध लड़ा था और किसको पराजित किया था और कौन से राज्य को जीता था? याद है क्या? मैं बताता हूँ। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की और वहाँ एक ब्राह्मण वंश का राजा था दाहिर को हराया और उसके बाद ही एक्वायर्ड सिंध। लेकिन ये जो अरबी आक्रमण है, ये जब आगे बढ़ता उसके पहले ही बप्पा रावल ने उसको बुरी तरह जो है रोन दिया था। बप्पा रावल ने उस पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम को शुरुआत में हराया, बाद में वहाँ एक जुबैर नाम का शासक था, उसको ही पराजित किया। और जुबैर को केवल पराजित नहीं किया, मोहम्मद बिन कासिम को केवल पराजित नहीं किया, बल्कि उनको उत्तर पश्चिम में बहुत दूर तक खदेड़ के आए। यह भी प्रमाण मिलता है कि उनको ईरान तक खदेड़ के आए बप्पा रावल। बहुत बड़े शासक थे साहब। 12 लाख पैदल सैनिक थे, 12 लाख सैनिक आज कई देशों में नहीं, 12 लाख सैनिक थे बप्पा रावल की सेना में। तो ईरान तक खदेड़ कर आए, ऐसा कहा जाता है। और बीच के सारे क्षेत्रों को एक्वायर किया उन्होंने। बीच के सारे क्षेत्र मतलब सिंध तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो खुरासान का क्षेत्र है अफगानिस्तान और ईरान से मिला हुआ, या जो तुर्कमेनिस्तान का क्षेत्र है, तुर्किस्तान कह लीजिए या तुरान कह लीजिए, उस क्षेत्र पर और ईरान के क्षेत्रों पर अधिकार किया। और इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद यहां अपनी छोटी छोटी चौकियां बनाई ताकि उत्तर पश्चिम से होने वाले भारत पर भविष्य के आक्रमणों को रोका जा सके, आक्रमणों की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। और आक्रमणों की उन संभावनाओं को समाप्त किया। यही कारण है कि 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ और उसके बाद भारत पर कोई पहला बड़ा मुस्लिम आक्रमण जो सफल हुआ वो हुआ है सीधा 12वीं शताब्दी में, 1192 में मोहम्मद बिन कासिम तराइन की लड़ाई में, जिन्होंने पृथ्वीराज प्रथम को हराया था, पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। तो वो इतने दिनों तक मुस्लिम आक्रमण नहीं हो पाया। तो उसका एक बड़ा कारण बप्पा रावल और बप्पा रावल द्वारा स्थापित चौकियां और बप्पा रावल द्वारा स्थापित उत्तर पश्चिम की जो एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी, वो एक कारण रहा है। तो बप्पा रावल जो है उन्होंने इन शासकों को हराया और इनमें से कई शासकों ने, खासतौर पे जो अरबी मुस्लिम शासक थे, उन्होंने समर्पण किया बप्पा रावल के विरुद्ध, समर्पण भी किया। और उनमें से कई लोगों ने अपनी बेटियों की शादियां की। मुस्लिम सेनापतियों ने, मुस्लिम छोटे छोटे शासकों ने अपनी बेटियों की शादियां की बप्पा रावल से। आप देखिए, हमको इतिहास में एक पक्ष किस तरह से पढ़ाया गया है। हमको ये तो बताया गया है कि अकबर ने हिंदू राजाओं की बेटियों से शादियां की, या आमेर के राजा भारमल की बेटी से शादी की, और वो जो हाड़ा राजा था उसकी बेटी से शादी की, या जोधपुर के जो मारवाड़ के राजा थे उनकी बेटी से अपने बेटे की शादी की, जहांगीर की। ये तो पढ़ाया नहीं गया कि बप्पा रावल ने 30 से 40 ऐसी राजकुमारियां थी जो मुस्लिम शासकों की थी, उनसे विवाह किया। कुल 100 विवाह किए बप्पा रावल ने, और उनमें से 40 रानियां जो है वो मुस्लिम थी। ठीक है, तो ये भी इतिहास का एक पक्ष है। बट दैट वाज केप्ट अनवील्ड, दैट वाज केप्ट वील्ड रेदर। तो वो छुपाया गया है। खैर, बप्पा रावल जो है उनकी इस बड़ी उपलब्धि में कई लोगों का योगदान है। उसमें से मैंने एक बताया कि प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने भी उनका साथ दिया। इसमें नागभट्ट फर्स्ट खुद अरबों के बहुत बड़े विजेता है, इन्होंने भी साथ दिया, नागभट्ट फर्स्ट ने। और उनके साथ में एक बड़ी भूमिका जो है वो भीलों की। आज भील को जो है अलग बताया जाता है कि वो इस भारतीय समाज का हिस्सा नहीं है, या हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, या जनजातियां जो है ये है, लेकिन भीलों का बड़ा ज़बरदस्त योगदान है बप्पा रावल की विजय में। और बप्पा रावल की क्यों, आप आगे कभी देखेंगे राणा सांगा की विजय में, राणा प्रताप की सेना में पुंजा भील नाम का एक बहुत बड़ा जो है सरदार हुआ करता था, पुंजा भील कहते हैं। तो
भीलों का बड़ा योगदान रहा है और भीलों ने ही इनको नाम दिया है रावल। भीलों में राजा को या मुखिया को रावल कहा जाता है। तो दैट नेम ऑफ रावल वाज गिवन बाय भील। तो फिर कोई पूछेगा बप्पा किसने नाम दिया, वो भी देख लेते हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल के बारे में अधिकांश जानकारियाँ मिलती, वो देख लीजिए कहाँ से मिलती है। बप्पा रावल के बारे में अधिकांश जानकारी मिलती है, एक तो एकलिंग महात्म्य नाम की एक किताब है, उससे मिलती है, एकलिंग महात्म्य। इसके अलावा आप देखिए कि चित्तौड़ में कुछ प्रशस्ति मिलती है। कुंभलगढ़ जो मेवाड़ के राजाओं का बड़ा किला है, राणा कुंभा ने बसाया है, और जिसको आपने कभी पढ़ा होगा कि कुंभलगढ़ का किला जाना जाता है विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के लिए। तो कुंभलगढ़ में एक प्रशस्ति मिलती है। चित्तौड़ में मिलती है प्रशस्ति। रणकपुर नाम की एक जगह है कुंभलगढ़ के पास ही, वहाँ पर एक प्रशस्ति मिलती है। उनसे हमको बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिलती है। तो बप्पा रावल के बारे में ऐसा पता लगता है कि हरित नाम के एक ऋषि थे, वो उनका बड़ा वरदान प्राप्त था, उनका बड़ा वरद हस्त प्राप्त था बप्पा रावल का, और उन्होंने ही बप्पा नाम दिया था। तो बप्पा रावल जो है इस तरह से नाम हुआ। बप्पा नाम दिया हरित ऋषि ने और रावल नाम दिया भील सरदारों ने। तो इस तरह से बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की। और मैंने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में खूब सारी चौकियां स्थापित की ताकि किसी भी पॉसिबल मिलिट्री अटैक कुड बी रिटेल्ड देयर, कुड बी रिटेलिएटेड देयर। और उसी में से आप देखिए कि उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा शहर भी बनाया जो आज पाकिस्तान में रावलपिंडी के नाम से जाना था। रावलपिंडी बप्पा रावल ने बसाया, इसलिए रावलपिंडी है वो। तो वो शहर जो है बप्पा रावल के द्वारा बसाया गया। और मैंने बताया कि इसी विजय के दौरान उन्होंने कई मुस्लिम शासकों की बेटियों से भी जो है विवाह किया। तो ये एक बड़ा योगदान जो है बप्पा रावल का है। बप्पा रावल जो है उन्होंने, मैंने बताया कि भारतीय हिंदू धर्म को बड़ा प्रश्रय दिया, संरक्षण दिया। बप्पा रावल जो है वो शिव के उपासक थे, खासतौर पे एकलिंग महाराज के, एकलिंग महादेव के। एकलिंग महादेव जो है वो पूरे मेवाड़ राजवंश के कुल देवता माने जाते हैं, पूज्य देवता माने जाते हैं आज भी। और एकलिंग महादेव का एक बड़ा मंदिर है उदयपुर के पास। उदयपुर और नाथद्वारा के बीच में कभी आप जाएंगे तो बीच में एक जगह पड़ती है, वहाँ से सड़क से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर अंदर जो है एक बड़ा मंदिर है, एकलिंग मंदिर, एकलिंग महादेव का मंदिर। तो वो उनका पूज्य है। तो एकलिंग के बड़े उपासक थे और शिव के उपासक थे। यही कारण है कि उनके जो सिक्के मिले, उनके सिक्के जो है उदयपुर के आसपास, नाथद्वारा, इसके चित्तौड़ के आसपास बहुत सारे सिक्के मिले हैं बप्पा रावल के। उन सिक्कों में जो है आपको ऐसे चिन्ह मिलेंगे जो उनके शैव मत के या शिव के उपासक होने के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उन सिक्कों में त्रिशूल मिलता है, नंदी मिलते हैं, उन सिक्कों में शिवलिंग मिलते हैं, एकलिंग का नाम मिलता है। तो ये बताता है कि वो जो है किस प्रकार से भगवान शिव के, एकलिंग महादेव के उपासक थे। कहा यह भी जाता है कि एकलिंग का जो मंदिर है उसका वर्तमान जो स्वरूप है उसका निर्माण उन्होंने किया है। हालांकि कई और राजाओं का भी योगदान रहा है बाद में, लेकिन मूल स्वरूप जो है उसका निर्माण जो है वो बप्पा रावल ने किया है। और बप्पा रावल ने केवल यही एक मंदिर नहीं बनाया, उसी से थोड़ा पीछे हटके एक आदि वराह का मंदिर है। आदि वराह का मंदिर है। आदि वराह मतलब क्या है? वराह जो है विष्णु के अवतार है। तो आदि वराह का मंदिर का निर्माण भी किया है आपके बप्पा रावल ने। तो इस तरह से बप्पा रावल ने धर्म के क्षेत्र में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि बप्पा रावल जिन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा में भारत की सीमा को केवल वर्तमान पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान नहीं, ईरान तक लेके गए। इतने बड़े विजेता को अगर आपने पढ़ा नहीं है या जानते नहीं है या हमको बताया नहीं गया है तो ये निश्चित रूप से इतिहास निर्माण की दृष्टि से एक अक्षम्य अपराध है। तो ये जरूर पढ़ना चाहिए और बप्पा रावल के बारे में सबको बताना चाहिए। बप्पा रावल वही है जिन्होंने मेवाड़ वंश की स्थापना की, और वो मेवाड़ वंश जिसमें राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह और ऐसे ही बड़े बड़े शासकों की श्रृंखला हुई है जो महान शासक हुए। तो फ्रेंड्स, ये बप्पा रावल पर एक हमारा वीडियो था, उनको एक श्रद्धांजलि है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये चर्चा अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे ही किसी विषय पर और चर्चा चाहते हैं जो अनछुए पहलू है इतिहास के, तो प्लीज़ लेट अस नो, हमें बताइए, हम उन पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसको जो है अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।